इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है? इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है? पहला का सी, भेड़ा। दूसरा, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? दूसरा का सी, पत्र। तीसरा, नेता का स्त्रीलिंग रूप दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? नेता का स्त्रीलिंग रूप दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तीसरा का ए, नेत्री। चौथा, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द नहीं है। चौथा का सी, नकल। तन शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए। पांचवा का ए, पुल्लिंग। छठा, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छांटिए। छठा का डी, आहार। 44 शब्द में कौन सा लिंग है? सातवां का बी, स्त्रीलिंग। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? आठवां का ए, ऋतु। ब्राह्मण शब्द का स्त्रीलिंग बताइए। 9 का सी, ब्राह्मणी। 10, दिए गए विकल्पों में से विदुर शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा है? 10 का सी, विधवा। दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? 11, बी, कुर्सी। 12, निम्न में कौन से शब्दों का विकल्प स्त्रीलिंग में नहीं आता? निम्नलिखित में कौन से शब्दों का विकल्प स्त्रीलिंग में नहीं आता? 12 का डी, सप्ताह, महीना। बंदर शब्द का लिंग बदलिए। 13 का सी, बंदरिया। 14, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? 14 का डी, सभा। 15, दिए गए पर्यायों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? 15 का ए, प्रकृति। निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन है। पहला का डी, तेल। निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन है। पहला का डी, तेल। गौ शब्द का वचन पहचानिए। दूसरा का बी, एक वचन। पुस्तक रखी है, वाक्य में वचन में है। पुस्तक रखी है, वाक्य में वचन में है। किस वचन में है? तीसरा का सी, एक वचन। मैं चलती थी, मैं चलती थी में मैं का बहुवचन क्या होगा? चौथा का ए, हम। पांचवा, मैंने आम ले लिया है का बहुवचन क्या होगा? पांचवा का ए, मैंने आम ले लिए हैं।
छठा, बाह का सामान्य बहुवचन है। बाह का सामान्य बहुवचन है। छठा का डी, बाहें। पत्ती शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है? सातवां का डी, पत्तियां। चादर का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दर्शाता है? चादर का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दर्शाता है? आठवां का बी, चादरें। 9, संस्था शब्द का बहुवचन क्या होगा? 9 का बी, संस्थाएं। वचन बदलिए, भाला। 10 का बी, भाले। 11, नदी का जल ठंडा है का सामान्य बहुवचन बताएं। नदी का जल ठंडा है का सामान्य बहुवचन बताएं। 11 का सी, नदियों का जल ठंडा है। 12, वधु का बहुवचन रूप होगा। वधु का बहुवचन रूप होगा। 12 का सी, वधुएं। 13, पति शब्द का अविभक्ति बहुवचन होता है। पति शब्द का अविभक्ति बहुवचन होता है। 13 का सी, पति। 14, आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है। रेखांकित शब्द का वचन बदलिए। 14 का ए, एक वचन। गौ से सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? गौ से का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? 15 का बी, गौओं से। थैंक यू, सब्सक्राइब माय चैनल। कारक के चिन्ह और विभक्ति। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से अधिकरण में पर संबंध काके की संबोधन है अरे। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से अधिकरण में पर संबंध काके की संबोधन है अरे। कारक के भेद। कारक के कितने भेद हैं? पहला का डी, 8 भेद। दूसरा, निम्नलिखित में से कर्ता कारक वाला वाक्य छांटिए। दूसरा का बी, शीला को रोटी खिलाओ। उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है? तीसरा का डी, कर्ता कारक। को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? चौथा का ए, कर्म कारक। पांचवा, सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है
इस वाक्य में कौन सा कारक है? पांचवा का ए, कर्म कारक। छठा, कानों सुनी बात पर यकीन मत करो। रेखांकित पद का कारक बताइए। छठा का डी, संप्रदान कारक। सातवां, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं। इस वाक्य में कौन सा कारक है? बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? सातवां का डी, करण कारक। 8, अन्य पुरुष एक वचन सर्वनाम का संप्रदान कारक बहुवचन रूप क्या होगा? आठवां का ए, आठवां का बी, उनके। नाइन, हरि मोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है। वाक्य में रेखांकित पद में कारक कौन सी कारक है? नाइन, सॉरी 10, गंगा हिमालय से निकलती है। रेखांकित का कारक बताएं। 10 का बी, कर्म कारक। 11, पेड़ से बंदर कूदा। वाक्य में कौन सा कारक है? 11 का सी, संप्रदान कारक। 12, पेड़ से पत्ते गिरते हैं में कौन कारक है? 12 का बी, अपदान कारक। सॉरी 13, वह घर से बाहर गया। इस वाक्य में कौन सा कारक है? 13 का डी, अपदान कारक। 14, लड़का पेड़ से गिरा। इसमें कौन सा कारक है? 14 का ए, अपदान कारक। 15, अपदान कारक उत्तम पुरुष वचन रूप क्या होगा? 15 का बी, हमसे। किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं। पहला का सी, क्रिया। दूसरा, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? दूसरा का सी, धातु। क्रिया को चुनिए। मेरी बहन सविता हिंदी भाषा सीखती है। तीसरा का सी, सीखती है। चौथा, निम्न में कौन सी सकर्मक क्रिया है? चौथा का सी, लेना। पांचवा, निम्न विकल्पों में से सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। निम्न विकल्पों में से सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। पांचवा का डी, तड़पना। छठा, निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया छांटिए। छठा का डी, लिखना। सातवां, सकर्मक क्रिया का उदाहरण। सातवां का सी, पढ़ना। 8,
चिड़िया आकाश में उड़ रही है। वाक्य में उड़ रही है क्रिया है, कौन सी क्रिया है? 8वां का डी, आक्रामक क्रिया। राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? 9 का ए, आक्रामक क्रिया। 10, उठाना क्रिया का आक्रामक रूप है। 10 का डी, उठना। 11, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्यों में क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। रोहन चाय पीकर बैठ गया। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। 11 का सी, पूर्वकालिक क्रिया। 12, अब पढ़कर क्या होगा, इन वाक्य में कौन सी क्रिया है? 12 का ए, पूर्वकालिक क्रिया। 13, हथियाना में कौन सी क्रिया है? 13 का डी, नाम धातु। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। 14 का बी, द्विकर्मक क्रिया। 15, कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है? 15 का डी, नाम बोधक। 16, संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा वाक्य है? 16 का सी, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो। 17, माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, यहाँ क्रिया का कौन सा रूप है? 17 का डी, प्रेरणार्थक क्रिया। निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? 18 का सी, समझाना। 19, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है। 19 का बी, जगाना। 20, चूड़ी अच्छी थी में बी कौन सी क्रिया है? 20 का ए, योजक क्रिया। थैंक यू, सब्सक्राइब माय चैनल। व्याकरण में काल का क्या अर्थ है? व्याकरण में काल का क्या अर्थ है? पहला का बी, समय। दूसरा, निम्न में से कौन सा भूतकाल के भेद में नहीं आता है? दूसरा का ए, संभाव्य। बच्चा गया, इस वाक्य में प्रयुक्त वाक्य पहचाने, काल पहचाने। बच्चा गया, इस वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाने। तीसरा का ए, सामान्य भूतकाल। चौथा, अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई। अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई। निम्नलिखित में से इस वाक्य में प्रयुक्त काल बताएं। चौथा का सी, सामान्य भूतकाल। पांचवा, कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल है? पांचवा का डी, मैंने आम खाया है। छठा, लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे हैं, वाक्य में काल पहचानिए। छठा का बी,
अपूर्ण भूतकाल। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। दीपा पौधा को पानी दे रही है। दीपा पौधों को पानी दे रही थी। 7वां का ए अपूर्ण भूतकाल। 8वां सीता सो रही थी वाक्य का क्या काल है? सीता सो रही थी वाक्य का काल है कौन सी? 8वां का सी अपूर्ण भूतकाल। सुरेश गीत गा रहा था वाक्य में काल है? 9 का ए अपूर्ण भूतकाल। 10 मैं खाना खा चुका था इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? 10 का बी पूर्णभूत। 11 छात्र स्कूल गए थे इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा रूप छात्र है? छात्र स्कूल गए थे इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा रूप है? 11 का ए पूर्ण भूतकाल। 12 निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है? मैंने सामान वहीं रखा था। 13 राम ने खाना खाया होगा। मैं खाया होगा में कौन सी क्रिया है? राम ने खाना खाया होगा में खाया होगा कौन सी क्रिया है? 13 का बी संदिग्ध भूत। थैंक यू। सब्सक्राइब माय चैनल। उपसर्ग वह शब्दांश है जो पहला का सी किसी शब्द के आगे जुड़ता है। दूसरा संयोग में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? संयोग। दूसरा का ए सम। अप उपसर्ग दिए गए विकल्प में से किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है? अप उपसर्ग दिए गए विकल्पों में से किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है? तीसरा का बी मान। आमरण शब्द के प्रारंभ में लगे या को व्याकरण की दृष्टि से क्या कहते हैं? चौथा का बी उपसर्ग। अप उपसर्ग दिए गए विकल्पों में से किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है? तीसरा का बी मान। पांचवा निम्न में से कौन सा निःसंकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग है? निम्न में से कौन सा निःसंकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग है? पांचवा का ए निस। छठा अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग बताएं। छठा का सी अधि। सातवां दुर्व्यवहार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। सातवां का डी उपयुक्त सभी। 8 संन्यास शब्द में कौन उपसर्ग है? आठवां का ए सम। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? 9 का बी प्राजय। 10 निर्गुण में कौन सा उपसर्ग है? 10 का सी नीर। थैंक यू। सब्सक्राइब माय चैनल।
हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांशों को क्या कहते हैं? पहला का बी, प्रसर्ग। दूसरा, जलना शब्द में कौन सा प्रत्यय है? दूसरा का बी, आना, अना, जलना। तीसरा, मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तीसरा का बी, आप। चौथा, गवैया किस प्रत्यय का शुद्ध रूप है? गवैया। चौथा का ए, कर्तव्यवाची का। पांचवा, कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? पांचवा का डी, आवत। छठा, सुहावना, लिखाई व छलिया में निहित प्रत्यय के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। सुहावना, लिखाई, छलिया में निहित प्रत्यय के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। छठा का डी, आवना, आई और इया। सातवां, कृत प्रत्यय लगता है। सातवां का ए, क्रिया के अंत में। खिलौना शब्द में मूल शब्द है। आठवां का बी, खेल। नौवां, घबराहट में प्रत्यय है। 9 का सी, आहट। चतुराई में कौन सा प्रत्यय है? 10 का बी, आई। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? पहला का डी, 5। परमार्थ का संधि विच्छेद है। दूसरा का ए, परम प्लस अर्थ। तीसरा, मातृनाम का शुद्ध संधि विच्छेद है। तीसरा का बी, मातृ प्लस त्रिनाम। चौथा, विद्या प्लस आलय इक्वल टू विद्यालय शब्द में कौन सी संधि है? चौथा का डी, दीर्घ स्वर संधि। विद्यार्थी उदाहरण है। पांचवा का डी, स्वर संधि का। छठा, अन्यान्य शब्द का संधि विच्छेद होगा। छठा का बी, अन्य प्लस अन्य, अन्य अन्य। सातवां, महर्षि का सही संधि विच्छेद है। सातवां का सी, महा प्लस ऋषि, महर्षि। सातवां, सूर्योदय का संधि विच्छेद होगा। आठवां का ए, सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय। नौवां, मोहर्मी संधि विच्छेद है। 9 का सी, महा प्लस उर्मी, मोहर्मी। 10, महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या है? 10 का ए, महा प्लस उत्सव, महोत्सव। 11, महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। 11 का ए, महा प्लस औषध। इति प्लस आदि, इत्यादि कौन सी संधि है? 12 का ए, यन संधि। 13, रीति प्लस अनुसार का संधि है। 13 का सी, रीति अनुसार, रीति अनुसार। 14, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है।
14 का डी अनु प्लस एसन अन्वेषण। 15 पो प्लस अन किस स्वर संधि का उदाहरण है? 15 का बी ययाति संधि का। अव्यय भाव समास। दिनानुदिन दिन के बाद दिन, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, अर्थार्थ अर्थ के अनुसार, प्रत्येक एक एक, यथाशीघ्र जितना शीघ्र हो, अपाद मस्तक पाद से मस्तक तक, प्रत्युपकार उपकार के प्रति उपकार, परोक्ष अच्छी के परे, तत्पुरुष समास। गगनचुंबी गगन को चुमने वाला, गृहकट गृह को काटने वाला। करण तत्पुरुष समास। रस भरा रस से भरा, मेघाच्छन मेघ से आच्छन। दुख संतप्त दुख से संतप्त। करुणापूर्ण करुणा से पूर्ण। श्रमजीवी श्रम से जीने वाला। संप्रदान तत्पुरुष समास। शिवार्पण शिव के लिए अर्पण। विधानसभा विधान के लिए सभा। अपदान तत्पुरुष समास। ईश्वरमुखी ईश्वर विमुख ईश्वर से विमुख। शक्तिहीन शक्ति से हीन। पथ भ्रष्ट पथ से भ्रष्ट। धर्मच्युत धर्म से च्युत। दिनानुदिन दिन के बाद दिन। वीर कन्या वीर की कन्या। त्रिपुरारी त्रिपुर का अरी। राजगृह राजा का गृह। रामायण राम का अयन। गंगा जल गंगा का जल। राजपुत्र राजा के पुत्र। राज दरबार राजा का दरबार। राष्ट्रपति राष्ट्र का पति। हिमालय हिम का आलय। आत्मनिर्भर आत्म पर निर्भर। कवि श्रेष्ठ कवियों में श्रेष्ठ। कर्मधारय समास। महापुरुष महान पुरुष। चरण कमल कमल के समान। मुख चंद्र मुख चंद्र के समान। महात्मा महान है जो आत्मा। महावीर महान वीर। वायस दंपति वायस है जो दंपति। लोह पुरुष लोह के समान पुरुष। नरसिंह नरसिंह के समान। द्विगु समास के प्रमुख उदाहरण। त्रिभुवन तीन भुवनों का समाहार। नवग्रह नौ ग्रहों का समाहार। पसेरी 5 शेरों का समाहार। अष्टाध्यायी 8 अध्यायों का समाहार। त्रिलोकी 3 लोकों का समाहार। नवरत्न नवरत्नों का समाहार। चतुर्वेदी 4 वेदों का समाहार। दुसुत्ती 2 सुत्तों का समूह। बहुव्रीहि समास। पीताम्बर पित्त है अंबर जिसका। शांति प्रिय शांति है प्रिय जिसे वह। लंबोदर लंबा है उदर जिसका। जितेंद्रिय जीती है इंद्रियों की जिसने। निर्धन निर्गत है धन
जिससे, चतुर्भुज, चार है भुजाएं जिसकी, दिगंबर, दिक है अंबर जिसका, सहसानन, सहस्य है आनंद जिसके, दसमुख, दस है मुख जिसके। भला बुरा, भला और बुरा, गौरी शंकर, गौरी और शंकर, सीताराम, सीता और राम, शिव पार्वती, शिव और पार्वती, भाई बहन, भाई और बहन, हरि शंकर, हरि और शंकर, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, रुपया पैसा, रुपया पैसा वगैरह, घर आंगन, घर आंगन वगैरह, नाक कान वगैरह, भला बुरा, भला बुरा, भला या बुरा, थोड़ा बहुत, थोड़ा या बहुत, ठंडा गरम, ठंडा या गरम, यथावधि में कौन सा समास है? पहला का बी, अव्यय भाव समास। समास बताइए, भर पेट। दूसरा का ए, अव्यय भाव समास। तीसरा, आप बीती शब्द में समास है। तीसरा का सी, तत्पुरुष समास। सेना नायक में समास है। चौथा का डी, तत्पुरुष। जनतंत्र शब्द निम्नांकित में से किस समास प्रकार के अंतर्गत है? पांचवा का सी, संबंध तत्पुरुष समास। छठा, नेत्रहीन किस समास का उदाहरण है? छठा का डी, तत्पुरुष समास। सातवां, पर्णकुटी शब्द का समास है। सातवां का ए, तत्पुरुष समास। आठवां, गौशाला में कौन सा समास है? आठवां का ए, तत्पुरुष। नाइन, विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प अनुचित है? नाइन का डी, देश पर निकालना। परम आनंद में समास है। 10 का बी, कर्मधारय समास। थैंक यू, सब्सक्राइब माय चैनल। अनुपम का पर्यायवाची शब्द है। पहला का डी, अद्वितीय। दूसरा, निम्नलिखित शब्दों में से अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। दूसरा का बी, पावक। निम्नलिखित शब्दों में से अर्थ नहीं है। तीसरा का डी, विश्वास। चौथा, अनुपम शब्द का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन होगा? चौथा का बी, अनिल। पांचवा, अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? पांचवा का सी, है। छठा, आविर्भाव का पर्यायवाची शब्द है। छठा का डी, उद्भाव। सातवां, इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। सातवां का ए, भूपेंद्र। उग्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आठवां का बी, प्रचंड क्रोधी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? नौवां का बी, जलद। 10, निम्न में से कौन सा कामदेव का पर्यायवाची नहीं है? 10 का डी, मरीचि। 11, कलश का पर्यायवाची शब्द है। 11 का बी, कुंभ।
खल की प्रवाची शब्द है 12 का बी, नीच दुर्जन। 13 गंगा का प्रवाची नहीं है 13 का सी, अवतरणी। 14 निम्नलिखित में घोड़ा का प्रवाची शब्द नहीं है 14 का डी, यातुधान। 15 चंद्रिका का पर्याय नहीं है 15 का सी, कौमुदी। थैंक यू, सब्सक्राइब माय चैनल। विलोम शब्द यज्ञ, विज्ञ। अनिवार्य, ऐच्छिक। अमृत, विष। आयात, निर्यात। आवाहन, आवाहन, विसर्जन। आमिष, निरामिष। उत्कृष्ट, निकृष्ट। उचित, अनुचित। उत्थान, पतन। ऐतिहासिक, अनैतिहासिक। कनिष्ठ, ज्येष्ठ। ग्रहण, त्याग। गृहस्थ, सन्यासी। जड़, चेतन। अभिज्ञ, अनभिज्ञ। अपेक्षा, उपेक्षा। अमावस्या, पूर्णिमा। आदि, अंत। आरोह, अवरोह। आदर, अनादर। इष्ट, अनिष्ट। उन्नत, अनुत। उर्वरा, उत्सर। एक, अनेक। कृत्रिम, प्रकृति। कायर, निडर। चढ़ाव, उतार। गरल, अमीर। जय, पराजय। जागृति, सुषुप्ति। अनुकूल, प्रतिकूल। अस्त, उदय। अर्पण, ग्रहण। आस्तिक, नास्तिक। अनुराग, विराग। अतिवृष्टि, अनावृष्टि। अवनि, अंबर। आलोक, अंधकार। आलस्य, फुर्ती, उद्यमई। इच्छा, अनिच्छा। उपयोग, दुरुपयोग। उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण। त्रीनी, उत्तीर्ण। कठोर, कोमल। करुण, निठुर, निष्ठुर। गुप्त, प्रकट। घात, प्रतिघात। ज्योति, अंधकार। अत्यल्प, अत्यधिक। अनुग्रह, विग्रह। अल्पायु, दीर्घायु। आशा, निराशा। आगमन, प्रस्थान। आयात, निर्यात। उदार, अनुदार। उपकार, अपकार। उत्कर्ष, अपकर्ष। कट्टु, मधु। कृता, कृतघ्न। खरा, खोट। गुरु, लघु। स्थावर, जंगम। आदर, अनादर। अग्रज, अनुज। अर्थ, अनर्थ। अल्प, प्रचुर। आय, व्यय। अविवार्य, तिरोभाव। आर्द्र, शुष्क। आवश्यक, अनावश्यक। उच्च, निम्न। उत्तर, दक्षिण। धनी, निर्धन। कठिन, सरल। कृपण, दानी। खेद, प्रसन्नता। गुण, दोष। घृणा, प्रेम। जटिल, सरल। ज्वार, वाटा। तिमिर, आलोक। दूषित, स्वच्छ। निर्माण, विनाश। निर्मल, मलिन। प्रत्यक्ष, परोक्ष। बंधन, मोक्ष। मृदुल, कठोर। युद्ध, शांति। लुप्त, प्रकट। विष, अमृत। व्यास, समास। संयोग, वियोग। सकार, निराकार। हास, रुदन। तरल, ठोस। दीवा, रात्रि। धनी, निर्धन। निजी, सार्वजनिक। पश्चिमी, पूर्वी। प्रभात, संध्या। महात्मा, दुरात्मा। मुख्य, गौण। लोक, परलोक। विमुख, सम्मुख। वीर, कायर। श्री गणेश, इतिश्री। सगुण, निर्गुण। स्वादिष्ट, फिक्का। आदान, प्रदान। इत, अथ। उन्नति, अवनति। उषा,
संध्या, एकता, अनेकता, कृष्ण, शुक्ल, क्षणिक, शाश्वत, चटकीला, फिक्का, गौरव, लाघव, जीवन, मरण, जीवित, मृत, डरपोक, साहसी, दाता, कंजूस, ध्वंस, उदय, निर्दय, सदय, पालन, संहार, प्रवृत्ति, निवृत्ति, भोगी, योगी, मिलन, विरह, राजतंत्र, जनतंत्र, विपणन, संपन्न, बसंत, पतझड़, शोक, शोषित, शोषक, शोषित, सक्षम, अक्षम, संग्रह, विग्रह, जरा, यौवन, तीव्र, मंद, देव, दानव, निरक्षर, साक्षर, न्यूनतम, अधिकतम, प्रफुल्ल, म्लान, बाढ़, सूखा, मनुज, दनुज, राग, विराग, शुष्क, आर्द्र, वृहत, लघु, शीत, उष्ण, संधि, विग्रह, सुबोध, दुर्बोध, हास्य, वृद्धि। अनुरक्त शब्द का विलोम, पहला का डी, विरक्त। अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या होगा? दूसरा का ए, प्राचीन। तीसरा उपजाऊ का विलोम शब्द, तीसरा का सी, उत्सर। चौथा उन्मूलन का विलोम शब्द, चौथा का डी, रोपण। पांचवा त्रिजु का विलोम शब्द, पांचवा का डी, वक्र। गमन का विलोम शब्द, छठा का सी, आगमन। छिछला शब्द का विलोम कौन सा है? सातवां का बी, गहरा। दीर्घायु का विलोम कौन सा है? आठवां का वी, अल्पायु। नौवां निर्बल का विलोम शब्द है, नौवां का बी, सबल। 10 निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विपरार्थक शब्द है, 10 का बी, विहित। 11 परिसीमन का विलोम शब्द है, 11 का सी, आसीमन। 12 पुरुष शब्द का विलोम शब्द है, 12 का डी, कोमल। भाव का विलोम शब्द है, 13 का ए, अभाव। महान का विलोम शब्द क्या होगा? 14 का सी, शूद्र। यश का विलोम शब्द है, 15 का सी, यपसय। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, 4 वेदों का जानने वाला चतुर्वेदी, 2 बार जन्म लेने वाला द्विज, जन्म लेते ही गिर या मर जाना, अदंडपात। जिस स्त्री का पति जीवित या साथ में हो, सधवा। शीतल, मंद और सुगंधित वायु, त्रिविध वायु। पिता की हत्या करने वाला, प्रीतहंता। माता की हत्या करने वाला, मातृहंता। समान वय वाला, समवयस्क। पहले पहल मत को प्रवर्तित करने वाला, आदि प्रवर्तक। पहले पहले मत को परिवर्तित करने वाला, आदि प्रवर्तक। पर्वत की कन्या, पार्वती। कुंती का पुत्र, कांतेय। कानूनी विधि द्वारा प्रदत्त, विधि प्रदत्त। रात और संध्या के बीच की वेला, गोधूली। एक ही समय में वर्तमान, एक ही समय में वर्तमान। समसामयिक, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो, अपर्ण। जीतने की इच्छा, जिज्ञासा। तैरने की इच्छा, तितिर्सा। देखने की इच्छा, दिदिर्सा। जो पृथ्वी से संबंध है, पार्थिव। पाने की इच्छा, लिप्सा। करने की इच्छा, चिकित्सा। किसी काम में दूसरों से बढ़े
बढ़ने की इच्छा, स्पर्धा, भटकते रहने की, चरित्र वाला, यायावर, जहाँ तक सध सके, यथासध, वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया था, परित्यक्ता, वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया था, परित्यक्ता, जहाँ जाया न जा सके, अगम्य, विष्णु का भक्त या विष्णु से संबंध, वैष्णव, सरस्वती का भक्त या सरस्वती से संबंध, शाश्वत, पुनः पुनः कही गई उक्ति, पुनरुक्ति, मरने की इच्छा, मुमूर्षा, जीने की इच्छा, जिजीविषा, जीने की इच्छा, जिज्ञासा, पाने की इच्छा, पिपासा, भोजन करने की इच्छा, बुभुक्षा, देने की इच्छा, दित्या, शयन करने की इच्छा, सुषुप्ता, जान से मारने की इच्छा, जिघांसा, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा, मुमुक्षा, बोलने की इच्छा, विविच्छा, पाद से मस्तक तक, अपाद मस्तक, सेतु बंधा रामेश्वरम से हिमालय पहाड़ तक, असेतु हिमालय, प्राण देने वाला, प्राणदय, ज्ञान देने वाला, ज्ञानद, प्रिय स्त्री बोलने वाली स्त्री, प्रियवंदा, समशीत और उष्ण, अर्थात जो ना बहुत शीत है और ना बहुत उष्ण, समशीतोष्ण, मुकदमा करने वाला, वादी, मुदई, नहीं जीतने योग्य, अजय, बिना वेतन काम करने वाला, अवैतनिक, दो वेदों को जानने वाला, द्विवेदी, जिससे उपमा दी जाए, अपमान, जिस स्थान पर अभिनेता सपना वेश विन्यास करते हैं, नेप्त, जिस पर मुकदमा किया गया हो, प्रतिवादी या मुदालय, जिसने बहुत कुछ सुना है, बहुश्रुत, जिसे छेदा या तोड़ा ना जा सके, अभेद, अच्छेद, आत्मा और परमात्मा का द्वैत, न मानने वाला, अद्वैतवादी, अल्प वेतन भोगने वाला, अल्प वेतन भोगी, आग में झुलसा हुआ, अगलग्ध, अपने उच्च आचरों से ही जो पुत है, आचर पुत, वह स्त्री जिसका पति प्रोषित हो, प्रोषित पति का, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आ गया है, अगत पति का, वह पुरुष जिसकी पत्नी साथ नहीं है, विपत्निक, जिसमें शक्ति नहीं है, अशक्त, जिसमें तेज नहीं है, निस्तेज, जिसमें मल गंदगी ना हो, निर्मल, जिसका जन्म अग्र हुआ हो, अग्रज, जिसका जन्म अनु हुआ हो, अनुज, या पीछे हुआ हो, अनुज, जिसका जन्म जल से हुआ हो, जलचर या कमल, जिसका दमन कठिन हो, दुर्दम्य, जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो, अभिजात, जिसका शत्रु जन्मा तक ना हो, अजात शत्रु, जिसका दूसरा उपाय नहीं है, अन्योनुपाय, जिसका उदर लंबा है, लंबोदर या गणेश, जिसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका है, कृतार्थ, जिसकी आशा ना की जाए, अप्रत्याशित, जिसकी ग्रीवा सुंदर है, सुग्रीव, जिसको लांघना कठिन है, दुर्लभ, जो स्त्री कविता रचती है, कवित्री, जो शत्रु की हत्या करता है, शत्रुधन, जो अपनी हत्या करता है, आत्मघाती, जो नभ में चलता है, नभचर या खेचर, जहाँ खाना सादा मुफ्त में बंटता है, सदावर्त, जो पंचाल देश की हो, पंचाली,
जो पंचाल देश की हो पंचाली। जो पुरुष लोह की तरह बलिष्ठ है, लोह पुरुष। जो विषय विचार में आ सकता है, विचारगम्य। जो बात बार बार कही जाए, पुनरुक्त। जिसके पास कुछ नहीं है, अंकिचन। जो जानने को उत्सुक है, जिज्ञासु। जो बहुत जानता है, बहुज्ञ। जो कुछ नहीं जानता, यज्ञ। जो जानने योग्य है, ज्ञातव्य। जो पूछने योग्य है, पृष्ठतव्य। जो व्याकरण जानता है, व्याकरण। जो नया आया हुआ हो, नवागंतुक। जो युद्ध में स्थिर रहता है, युधिष्ठिर। जो जीतने योग्य नहीं है, अजय। जो इतिहास से संबंध है, ऐतिहासिक। जो इतिहास से पहले का है, प्रागैतिहासिक। जो धरती फोड़कर जन्मता है, उद्भिज। जो मित बोलता हो, मितभाषी। जो बहुत और व्यर्थ बोलता है, वाचाल। जो स्मरण करने योग्य है, स्मर्तव्य या स्मरणीय। जो देखा ना जा सकता, अदृश्य। जो पहले कभी नहीं हुआ, अभूतपूर्व। क्वेश्चन नंबर 1, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो के लिए शब्द का प्रयोग कौन सी है? पहला का ए, अप्रत्याशित। दूसरा, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, उसके लिए एक शब्द है। दूसरा का बी, अप्रमेय। तीसरा, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला के लिए एक शब्द है। तीसरा का डी, अंतेवासी। चौथा, अनुग्रह शब्द के लिए एक वाक्य है। चौथा का बी, जो अनुग्रह से युक्त हो। पांचवा, जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके। पांचवा का सी, अनिर्वचनीय। छठा, जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो के लिए कौन सा सही है? 17 का सी, अजात शत्रु। सातवां, वाक्यों में ऐसे शब्दों को छोड़ दिया जाता है जिसके ना रहने पर भी प्रसंग में वाक्य को समझने में बाधा नहीं पड़ती। सातवां का डी, अध्याहार। 8, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे क्या कहते हैं? आठवां का बी, अजानुबाहु। 9, जिसे ईश्वर में विश्वास है के लिए एक शब्द है, आस्तिक। 10, धूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला वाक्य के लिए एक शब्द है। 10 का बी, अधिभौतिक। 11, जिससे यह ना जान पड़ता हो कि क्या करूं या क्या ना करूं। 11 का सी, किंग कर्तव्य विमूढ़। 12, जो किए गए उपकार को मानता हो उसके लिए एक शब्द है। 12 का बी, कृतज्ञ। अच्छे कुल में जन्म लेने वाला के लिए एक शब्द है। 13 का बी, कुलीन। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, उसके लिए एक शब्द है। 14 का सी, जितेंद्रिय। 15, बहुत तेज चलने वाला के लिए एक शब्द है। 15 का बी, द्रुतगामी। 16, बलिदान की भावना के प्रत्येक प्रेरक होते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द है। 16 का सी, देशभक्त। 17, निरामिष शब्द का किस वाक्य हेतु प्रयोग होता है? 17 का बी, जो आमिष नहीं खाता। 18, एक बार कही बात को दोहराते रहना। वाक्यांश के लिए एक शब्द है। 18 का सी, पृष्ठपेषण। 19, जो किसी बात या उक्ति को तुरंत सोच ले उसके लिए एक शब्द है। 19 का सी, प्रत्युन्मत्ति, प्रत्युत्पन्नमत्ति। 20, मोक्ष की कामना करने वाला के लिए एक शब्द है। 20 का सी, मुमुक्षु।